मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं आज सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे आज इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 4 का पढ़ेंगे। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ये आपका पाठ का शीर्षक है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। अब इसके अंतर्गत आप लोग देखें, ये अभी पाठ 4 का पार्ट 1 है। ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से देखेंगे तो 1500 ईस्वी तक। ये 600 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक के विषय में इसमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग इसके पहले आप लोग देखें, विश्व के पुनर्निर्माण में के लिए इतिहासकारों ने जिस स्रोतों का उपयोग किया है, इसका विश्व के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने जिस स्रोतों का उपयोग किया है उनमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन बताए हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अतिरिक्त इमारतों, अभिलेखों के भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। इसमें क्या है? इमारतों और अभिलेखों के भौतिक साक्ष्य भी इसमें शामिल है। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित इमारत है आपका सांची का स्तूप। कौन है? सांची का स्तूप। जो प्राचीन धरोहर है वो आपका सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप को कौन बनवाए थे? आप लोग जानते होंगे। सांची के स्तूप को सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप क्या है? सांची के स्तूप में आप लोग देखेंगे, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो गया था, जो कुशीनारा नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ? कुशीनगर। ये कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनारा में। तो सम्राट अशोक ने तो उनकी राखों को वहां दफना दिया गया था। उनकी राखें वहां थी। उस राख को ला करके सांची का स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, उसके नीचे है। ये सांची का स्तूप ये क्या है? ये आज के युग की सबसे सुरक्षित इमारत है। अब आपका आता है यज्ञ और विवाद। ये यज्ञ और विवाद को तो जानते हैं। विवाद का अर्थ हुआ यज्ञ का विरोध करना। यज्ञ तो जानते हैं, जो वेदों द्वारा सृजित है। वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के प्रावधान है, उसके विषय में आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, विश्व इतिहास में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कब है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। विश्व के इतिहास में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया है। क्यों? क्योंकि इसी कालखंड में क्या था? ईरान के जरथुष्ट्र, कौन है? ईरान के जरथुष्ट्र और चीन के सुंगत्सी नाम है। क्या नाम है? सुंगत्सी। और यूनान के सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये जो नाम लिख रहे हैं वो ध्यान बोल रहे हैं। और भारत के कौन का? भारत के महावीर, स्वामी और बुद्ध, इसको लिख दे रहे हैं।
ईरान के जरथुस्त्र है, चीन के सुत्सांसी क्या है, सुंगक्सी, और यूनान के क्या है, प्लेटो है, सुकरात है, प्लेटो है और अरस्तु। कौन कौन है? यूनान के सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और भारत में आप देखेंगे महावीर, स्वामी और बुद्ध, क्योंकि ये इसी समय के हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी तक के बीच के ये लोग हैं। इसीलिए प्रथम शताब्दी को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय देखा जाए ईरान की जरथुस्त्र, चीन के सुंगक्सी, यूनान के सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत के महावीर स्वामी और बुद्ध का उद्भव हुआ था। उद्भव अर्थात इनका जन्म हुआ था, ये जन्म लिए थे। इसी समय गंगा घाटी में नए नए राज्यों और शहर उभर कर आए, जिनमें से सामाजिक और आर्थिक में कई तरह के उनमें परिवर्तन आए। ये इसी समय की बात हो रही है। गंगा घाटी में बहुत से शहर और राज्य उभरे, जिनमें सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तरह से उनमें परिवर्तन हुए, बदलाव हुए। अब आता है आपका यज्ञों की परंपरा। यज्ञ की परंपरा कब से चली, कैसे चली? यज्ञों की परंपरा 1000 ईसा पूर्व, यानी 1000 ईसा पूर्व आप लोग जानते होंगे, जहां से ईस्वी लिखना प्रारंभ हुआ, वहां से पीछे आपको 1000 ईस्वी तक गिनते जाएंगे तो ही 1000 ईसा पूर्व है। यानी 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी के बीच 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी, अर्थात 15 और 1000 मिला के 2500 ईस्वी, 2500 वर्ष, 2500 के वर्ष की बात हो रही है। आप लोग ध्यान देंगे 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी के बीच में आप लोग देखेंगे, इसी बीच में ऋग्वेद की रचना हुई, अर्थात ऋग्वेद लिखा गया। क्योंकि ऋग्वेद ऐसा नहीं है एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, ये समय के साथ लोग, ऋषि मुनि चाहे ज्ञानी लोग लिखते गए, पांडुलिपियां लिखते गए और उसी को संकलित करके एक वेद का रूप दे दिया गया, जिसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आज इसके कालखंड को देखेंगे 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी, अर्थात 2500 वर्ष का के कालखंड उसमें संकलित हैं। उस समय के जो भी राजवंश रहे होंगे, जो वहाँ की परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ रही होंगी, उन सब का विवरण इस ऋग्वेद में मिलता है। अब चिंतन धार्मिक विश्वास और व्यवहार की धाराएं इस युग में चली आ रही। जैसे ये पहले से जो चिंतन था, उनके व्यवहार थे लोगों के, और उनकी धार्मिक स्थितियां क्या थी, वे जैसे चली आ रही थी, उन्हीं सभी को ऋग्वेदों में लिखा गया, यानी ऋग्वेद में उन्हीं को संकलित
किया गया। ऋग्वेद में आप लोग जानते हैं कुछ देवताओं का मंत्रोच्चारण किया जाता है, कुछ यज्ञों के माध्यम से, जैसे अग्नि है, इंद्र है और सोम। उस समय 3 देवता प्रसिद्ध थे, अग्नि, इंद्र और सोम। यज्ञ कार्य में इन तीनों देवताओं के नामों का मंत्रोच्चारण किया जाता था और उससे स्तुति की जाती थी इन देवताओं की। यज्ञ के समय लोग यज्ञ क्यों करते थे? लोग अपनी मवेशियों को, बेटों को और अपने स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए के कामना के लिए यज्ञ किया करते थे। जैसे किसी के जानवर जैसे कोई जानवर का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, बालक का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, अपना स्वास्थ्य या पुत्र की प्राप्ति आदि ऐसे कार्यों के लिए यज्ञ करते थे। और यज्ञ के होता था, यज्ञ जो है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता था। और इसमें यज्ञ, इंद्र और सोम के नामों का मंत्रोच्चारण किया जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व है, यानी 400 ईस्वी पूर्व बाद, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं तो उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है, क्योंकि तब उपनिषदें थी विद्यमान। उन उपनिषदों से उनके उस समय की विचारधाराओं का पता चलता है कि जो लोग कि उनका जीवन का अर्थ मृत्यु के बाद का जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में लोग जानने लगे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपनिषदों में वर्णित बातों से उपनिषदों में वर्णित ऋचाओं या उनके लेखों से ये जानकारी होती है कि लोग पूर्व जन्म के विषय में जानने लगे थे। मृत्यु के बाद जीवन क्या है ये जानने लगे थे। जीवन का क्या अर्थ होता है इसके विषय में लोग जान चुके थे, जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इसके लिए लोग सत्य को जानने के लिए यज्ञ के महत्व को समझे। इसी के सत्य को जानने के लिए क्या किए? यज्ञ के महत्व को समझे। यज्ञ को आप लोग जानते होंगे, ये ऋग्वेद में है। उसी लिए हम यज्ञ की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई इसके विषय में आपको बताए हैं। अब इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित आपको बताने जा रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ का सृजन एवं संरक्षण, यानी बौद्ध ग्रंथ का कैसे सृजन हुआ, बौद्ध ग्रंथ कैसे लिखे गए और उसको कैसे संरक्षित किया गया, इसके विषय में हम चर्चाएं करेंगे। तो समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे। 64 संप्रदाय। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में आपको 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। ये शिक्षक देश का भ्रमण करके लोगों को तर्क और वितर्क के माध्यम से जागरूक किया करते थे। उस समय बौद्ध के प्रचार के लिए जो शिक्षक थे वे देश का भ्रमण करते थे और बौद्ध धर्म को तर्क और वितर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। ये चर्चाएं कैसे कहाँ करते थे? बागीचों में या उपवनों में, जहाँ यात्री लोग ठहरा करते थे, जहाँ यात्री लोग विश्राम किया करते थे, जहाँ 8, 10, 15, 20 लोग रहते थे, वहीं पर ये लोग बैठ करके उनको अपने बौद्ध धर्म के विषय में उन लोगों को बताते थे और अपनी चर्चाओं को करते थे। ये भ्रमणशील मनुष्य को अधिक बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान देते थे। और इन शिष्यों में आपको प्रमुख इन शिक्षकों में आप लोग देखेंगे तो प्रमुख क्या थे? एक बुद्ध थे,
महावीर स्वामी थे। इन शिक्षकों में देखा जाए बुद्ध और महावीर स्वामी थे, क्योंकि ये लोग भ्रमण के माध्यम से अपने तर्क वितर्क के माध्यम से अपने अपने धर्म का विस्तार किया, अपने अपने धर्म का प्रचार किया। बौद्ध मौखिक शिक्षा देते थे। बौद्ध क्या थे? मौखिक शिक्षा देते थे, क्योंकि उस समय कुछ लिखा नहीं जाता था तथा लोगों के पास अपनी विचारों को प्रस्तुत करते थे। ये अपने मौखिक शिक्षा के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे और उनके श्रोताओं में अर्थात सुनने वालों में स्त्री भी होते थे, पुरुष भी होते थे, युवा भी होते थे, बच्चे भी होते थे, अर्थात सभी लोग शामिल थे। बुद्ध के मृत्यु के बाद, अगर ये तो जब बुद्ध थे या महावीर स्वामी थे, ये अपनी शिक्षा मौखिक रूप से देते थे, लेकिन जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई, यानी उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने क्या किया? बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने वैशाली में एक सभा की गोष्ठी की। ये सभा की, उस सभा में जो उनके श्रद्धालु लोग थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वे सब उस सभा में एकत्रित हुए और उस एकत्रित होने के बाद जो इस बुद्ध धर्म के जो आचार्य लोग थे, जो महात्मा बुद्ध के मुख्य शिष्य लोग थे, वे लोग और बाकी लोग मिल करके एक संग्रह बौद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध के विचारों को संग्रह किया, महात्मा बुद्ध के विचारों को संकलित किया, अर्थात लिपिबद्ध किया पुस्तकों। उस पुस्तक को त्रिपिटक कहा जाता है। उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, जिसका अर्थ है 3 टोकरियां। जब ये वैशाली में सभा को एकत्रित किए तो उस सभा में लोग बौद्ध के शिक्षाओं को संकलित किए, बौद्ध के उपदेशों को संकलित किए, बौद्ध के विचारों को संकलित किए और जिसमें संकलित हुए उसका नाम क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ आपको बता दिए हैं। क्या होता है? 3 टोकरियां, ये होता है। अब आपको मिलेगा त्रिपिटक कितने प्रकार के हैं। त्रिपिटक नाम ही से आपको मालूम हो जा रहा है 3 प्रकार के हैं। पहला क्या था? पहला था विनय पिटक। दूसरा क्या था? सुत्त पिटक। और तीसरा क्या था? अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म से संबंधित ये 3 पुस्तकें आपको मिलेगी, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आप लोग विनय पिटक में क्या संकलित किया गया? तो उस विनय पिटक में आप लोग देखेंगे संघ और बौद्ध मठों में रहने वालों के लिए नियमों का संकलन किया गया। विनय पिटक में क्या है? जो संघ और बौद्ध मठों में रहते हैं उनके लिए क्या नियम, क्या कायदा, क्या कानून होना चाहिए, इन सबको विनय पिटक में संकलित किया गया, यानी उस संग्रह में रखा गया। अब देखिएगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध के शिक्षाओं को संग्रह किया गया। सुत्त पिटक में क्या किया गया? बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध के जो भी शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को सुत्त पिटक में संकलित किया गया, यानी उसमें उनको रखा गया। और अभिधम्म पिटक में उनके जो भी दर्शन थे, दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है, वही दर्शन, वो जो दर्शन से जुड़े हुए विषयों को अभिधम्म पिटक में रखा गया। अब इसके बाद के युगों में
यानी इनकी रचना हो गई उसके बाद की बात बताते हैं, यानी वैशाली की सभा के बाद, यानी बाद के दिनों में बौद्ध विद्वानों ने इन सारे ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जैसे एक एक ग्रंथ पर टीकाएं आप लोग जानते होंगे, जिसमें विश्लेषण करके और अन्य सरल भाषा में लिखना, क्योंकि ये सब पाली भाषा में, तो उसको कई भाषाओं में टीकाएं लिखी गई। चीनी भाषा, जापानी भाषा, हिंदी भाषा, उस समय की जो भी भाषाएं प्रचलित थी उन भाषाओं में, उन क्षेत्रीय भाषाओं में टीकाएं लिखी गई। ये बात आ रहा है। बौद्ध धर्म जब नए क्षेत्र में फैला, बौद्ध धर्म जब नए क्षेत्र में फैला, जैसे श्रीलंका, जापान, जावा, सुमात्रा, मालदीव, तो बौद्ध धर्म को दीप वंश और महावंश के इतिहास के क्षेत्र के विषय में भी लिखा जाने लगा। जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैला, तो फाहियान और वेदसांग जैसे तीर्थयात्रियों ने बौद्ध धर्म की खोज के लिए, जब पूर्वी एशिया में पूरा बौद्ध धर्म छा गया, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, मालदीव, बर्मा, भूटान, ये सब, तब क्या हुआ? तब वहाँ के लोग बौद्ध धर्म के विषय में जानने के लिए भारत आने के लिए आकर्षित हुए, जिनमें चीन का फाहियान और वेदसांग का नाम आप लोग सुने होंगे। ये लोग भारत आए और भारत आने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टीकाओं, यानी बौद्ध धर्म की अपनी पुस्तकों को अपने साथ ले गए और उन पांडुलिपियों को अपने पास ले गए और उसके विषय में लिखे भी। ये पांडुलिपियाँ इस तरह देखा जाए तो एशिया के प्रत्येक क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। और देखेंगे आप भी, ये सब जो पांडुलिपियाँ हैं उसमें चीनी भाषा, संस्कृत, पाल और तिब्बती भाषाएं में पांडुलिपियाँ आपको मिलेंगी, और जिनको बाद में अनुवाद भी कराया गया। तो बच्चों, बौद्ध धर्म के विषय में आप लोग लगभग बौद्ध धर्म के शिक्षा क्या थे, बौद्ध धर्म का परंपरा कैसे आई और कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ये सब इस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग जान चुके होंगे। अब अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।